औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो है दूसरा चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। जो हमारे पास जो आज का जो चैप्टर है बेसिक सर्वे इंजीनियरिंग सिटी जो है फर्स्ट का जो हमारा चैप्टर है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे मीन व्हाट इज़ अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है? हाइड्रो से ही हमें पता चल रहा है कि मीन्स वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द वाटर बॉडीज़, यानी हम किसी वाटर बॉडीज़ के बारे में यानी स्टडी करना को क्या कहा जाता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है। और इसके बाद उसका जो है पर्पस ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, फिर हम इसको क्यों कर लेते हैं, यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे की हमें क्या नीड पड़ी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दिस टाइप ऑफ सर्वे इज कैरी आउट इन अ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक हो गया जी, जिसमें हम वाटर बॉडीज के बारे में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी डेटा का कलेक्ट करना वाटर बॉडीज के बारे में, that is your called hydrographic survey. So किस पर्पस के लिए, for what purpose we have to be doing a hydrographic survey? तो इसमें आप देखिए we have a three postulate I have write down on the blackboard white board. डेटा ऑफ बेड रिवर, किसी उसी का डेटा मालूम करने के लिए कि रिवर की गहराई क्या है, उस बेड रिवर की गहराई हम मालूम कर सकते हैं। आपका लेग हो, आपका सी हो, ठीक हो गया। और फिर दूसरा डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द चैनल, किसी चैनल में कितना जो है पानी जो है डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब हम उसका डिस्चार्ज कितना होगा उसको भी हम इसी यानी हाइड्रोग्राफिक के यानी सर्वे के मुताबिक हम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना पानी जो है इसी चैनल से डिस्चार्ज होगा। और इसके बाद आपका थर्ड है साउंडिंग ऑफ फॉर नेविगेशंस। ठीक हो गया, तो ये चीज़ भी हम जो है उसकी गहराई को जनाब आला यानी क्या करते हैं, हम जो है उसी गहराई को भी हम मालूम कर सकते हैं, साउंडिंग ऑफ नेविगेशंस। और टेक्निकल टर्म्स की हम बात करें तो वेरियस टेक्निकल टर्म्स आर यूज इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंस एज अंडर, जो कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो आपको दिए गए हैं। साउंडिंग रॉड है, और इसमें आप डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आप हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है साउंडिंग रॉड है। अच्छा, साउंडिंग जो रॉड है हमारे पास है, ये साउंडिंग रॉड हमारे पास इट इज़ आल्सो कॉल्ड साउंडिंग पोल। इसी साउंडिंग रॉड को हम साउंडिंग पोल भी कहते हैं। ठीक हो गया। और इट इज़ मेड ऑफ वेल सीजनड ड्राई वुड, ये आपका वुड का भी हो सकता है और ये आपका स्टील का भी आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, और जब वुड का आप लेंगे तो वो खुश्क होना चाहिए, जो आप वुड जो रॉड लेंगे वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक हो गया। और इट इज़ यूज साउंडिंग ऑफ शैलो वाटर्स। अच्छा, जो है आपका इट इज़ अ डायमीटर, उसका जो डायमीटर होगा, जो रॉड का जो डायमीटर जो होगा वो आपके पास जो होगा 5 यूजुअली जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी 2 इंच का उसका डायमीटर होगा। इस साउंडिंग रॉड की बात कर रहा हूँ, 2 मीटर उसका क्या होगा, डायमीटर होगा, यानी 2 इंच उसका जो है डायमीटर होगा या 5 सेंटीमीटर। और उसका जो लेंथ जो होगा वो 4 to 8 मीटर होगा। किसका? साउंडिंग रॉड का क्या होगा, यानी आपका अगर उसके जब हम उसकी डायमीटर की जब हम बात करेंगे, उसका जो डाया जो हमारे पास साउंडिंग रॉड का जो डाया होगा हमारे पास वो जो है 5 सेंटीमीटर होगा। याद रखना 5 सेंटीमीटर होगा। और यानी 5 सेंटीमीटर मीन इज़ दैट जो है आपका उसका जो डाया की बात हमने की, यानी डाया जो होगा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर इट इज़ मीन आपका जो है 2 इंच होगा। ठीक हो गया। और उसका जो लेंथ है साउंडिंग रॉड का जो हम लेंथ जो रखेंगे, उसकी जो हाइट होगी, जो हाइट ऑफ जो रॉड होगा, साउंडिंग रॉड होगा,
वो होगा 4 से लेकर आपका 8 मीटर तक उसका जो है हाइट होगी, किसका? साउंडिंग रॉड का। ठीक हो गया। और फिर जो है ये चीज़ आप यानी ये आपका कंप्लीट हो गया कि इसमें जो इम्पोर्टेंस है ये है इसका डायमीटर, और मैंने बताया इसका हाइट, और ये जो है उसका 4 से लेकर 8 मीटर यानी 10 यानी 10 फुट और 10 फुट यानी 25 फीट जो होगा फिट होगा। अब आते हैं हम साउंडिंग की तरफ। ये जो है हमारे पास साउंडिंग क्या है, ठीक है, साउंडिंग यानी अब हम आते हैं साउंडिंग की तरफ। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे जब साउंडिंग की हम बात करेंगे तो ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, जिस क्या है, ये भी एक हमारे पास हाइड्रोग्राफिक क्या है जो है सर्वे है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द डिप ऑफ वाटर्स, जो पानी का यानी ये तयन करते हैं किसका? डिप्थ ऑफ वाटर की जो है गहराई को हम मालूम करते हैं, तो उसी टर्म को हम कहते हैं साउंडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि थर्ड पॉइंट आपका जो है लीड लाइन है, ये क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसी लीड लाइन को हम क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड साउंडिंग लाइन भी कहते हैं। लीड लाइन इज आल्सो कॉल्ड साउंडिंग लाइन। It is used for a sounding in the water having depth more 6 मीटर, यानी उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं कि 6 मीटर से जो है गहरा हो, यानी 6 मीटर से आपका गहराई जो है 6 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, हैविंग द डेप्थ ऑफ मोर देन 6 मीटर यानी 20 फीट। 6 मीटर मीन इज दैट 6 मीटर की जब हम बात करेंगे तो कितना? 20 फीट। ठीक हो गया फीट में। इट इज़ मेड इसको जो बनाया इसी को हम जो लीड लाइन जो हमारे पास होगा ये जो है इट इज़ मेड ऑफ कॉटन और जेड। अ वेट ऑफ लीड इज अटैच टू लोअर इन ऑफ दिस रोप, यानी उसको हम जो है अटैच कर लेते हैं इसी रोप के साथ, एंड ऑफ दिस रोप। दिस वेट इज कॉल्ड साउंडिंग लीड, उसी वेट को, ठीक है नहीं है, दिस वेट इज कॉल्ड साउंडिंग लीड भी कहा जाता है। यानी अब हम आते हैं आगे तरफ। आपके पास 4 जो है साउंडिंग चेन, ये हमारे पास साउंडिंग चेन जो है हमारे पास क्या है, ठीक है नहीं है। यानी साउंडिंग चेन की हम जब बात करेंगे, आपका जो है साउंडिंग चेन जो है इट इज़ अ रिलेबल्स इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अ साउंडिंग, ये भी साउंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, गहराई मालूम करने के लिए। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिंग्स, इसमें छोटे रिंग्स होते हैं, शेप लाइक लिंक मैट अब ब्रेस, यानी वो लिंक्स जो है अटैच होते हैं, यानी लिंक्स लगे हुए होते हैं। और ईच लिंक, और उसका जो हर लिंक जो होगा इसका, यानी जो हर लिंक होगा साउंडिंग चेन का हर लिंक जो होगा वो 2.5 सेंटीमीटर का उसका लिंक होगी। ठीक है, यानी लॉन्ग एंड्स ऑफ दीज रिंग्स आर वेल्डेड, यानी वो रिंग्स क्या होते हैं? वेल्डेड होते हैं। ऑन दिस चेन लेदर्स और क्लॉथ्स, ये लेदर का भी हो सकता है, ठीक है, ये क्लॉथ्स के भी हो सकता है। टग्स आर अटैच ऑन 1 मीटर इंटरवल, दीज लेग्स फैसिलिटेट टू टेक्स रीडिंग्स, इससे इसके ज़रिए हम जो है उसकी रीडिंग्स ले सकते हैं कि उसकी गहराई को हम मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास फिर गहराई मालूम करने के लिए, डिप वाटर के डिप मालूम करने के लिए फिर साउंडिंग मशीन भी होती है हमारे पास, उसी के थ्रू हम जो है मालूम कर सकते हैं कि उसी की गहराई, किसी भी लिक्विड्स की गहराई क्या है, कितने तक उसकी गहराई है। ठीक हो गया। इसमें साउंडिंग मशीन इज यूज इन द केस ऑफ लार्ज साउंडिंग वर्क। ये के बाद 6 की तरफ बढ़ते हैं कि आपका फेथोमीटर, यानी फेथोमीटर इज आल्सो कॉल्ड इको साउंडर भी कहा जाता है। यानी याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड डियर स्टूडेंट्स, आई नीड योर कंसंट्रेशन। आपका जो फेथोमीटर्स है इसको आप इट्स आल्सो कॉल्ड इको साउंडर भी कहा जाता है। ठीक है, इको साउंडर भी कहा जाता है। इट इज़ यूज फॉर साउंडिंग डीप ऑफ वाटर, वाकई ये भी वाटर के डीप को मालूम करने के लिए इस्तेमाल
होता है। अब हम आते हैं साउंडिंग बोर्ड। फिर हमारे पास एक किश्ती होती है, ये भी आपका वाटर्स बॉडीज़ का जो हमारा डिप की यानी उसी यानी डिप्थ हम जो है मालूम कर लेते हैं, गहराई। ठीक हो गया नहीं, ये भी जो है ये बोर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें, यानी किसी भी यानी जो है वाटर्स की गहराई को आपका जो गहराई ज़्यादा हो तो उस वक़्त जो है हम ये भी जो है साउंडिंग बोर्ड यानी किश्ती सी होती है हमारे पास, ठीक है नहीं, उसके ज़रिए भी हम उसकी गहराई को जो है गहराई को मेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें it is a special board used in determine the depth of water. A sounding machine is installed for the sounding on the board. उसके अंदर वहीं machines जो है इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, वहीं प्रोग्राम फिट किया जाता है। हमारा जो है 8 जो पॉइंट है हमारा जो स्टील वाटर रिसेसिस यानी जो हमारा जो है 8 पोस्टुलेट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं टेक्निकल टर्म्स की तरफ। इसमें आप देखें डियर स्टूडेंट्स, along the canal or another waters आपका जो चैनल्स है स्मॉल साइज ऑफ डिचेस जो खाई है गहराइयाँ है। अच्छा, इसमें जो है हम ये मेथड के थ्रू जो है स्टील वाटर जिसके थ्रू हम उसकी गहराई को मेयर कर सकते हैं। और इसका जो है आप दिस जो है रिसेस आर मेड अलोंग अ बैंक एट इंटरवल अबाउट, जो इंटरवल जो होगा इसमें 300 मीटर्स यानी 1000 फीट साइज के बाद हमारे पास फ्लोट है यानी अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास एक बहुत सिंपल जो है आला है, इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेयर एंड वेलोसिटी, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास एक ऐसा फ्लोट, एक हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज़ करते हैं मेयर वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम और कैनल। इट इज़ अलाउ फ्लो विद द वाटर ऑफ सम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस जो होगा मिनिमम 30 मीटर और या 100 फीट। एंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग ऑफ फ्लोट, जब फ्लोट कर लेता है इस वक्त जो है नोटेड then the distance travel per unit time is determined that, ये तयन कर लेता है determined that represent velocity of water, ताकि उसकी velocity को हम मेयर कर सकें। For this purpose of section of channel selected should be straight and follow the water uniform। various types of floats as जो है आपके पास फिर आप surface float है और इसके बाद डबल फ्लोट है और जो है रोड फ्लोट है। ठीक हो गया। और अब हम आते हैं जो है 10th पॉइंट है हमारे पास जो है करंट जो है हमारे पास जो वाटर है। ये देखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी को हम मेयर कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज इमर्स इनटू द वाटर, उसको हम वाटर के अंदर जो है इमर्स करते हैं, यानी इमर्स मीन दबाते यानी उसमें डुबोते हैं। ठीक हो गया। और इनटू वाटर्स एंड एट रिक्वायर डिप, और हमें जो है क्योंकि डिप मालूम करना पड़ता है उसी सिलसिले पे हम जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। और करंट मेटर्स अवेलेबल इन अ डिफरेंट साइज, ये भी हमें डिफरेंट साइज में हमें जो है अवेलेबल्स होता है। और ये हमारे पास इसके भी करंट वाटर्स भी हमारे पास डिफरेंट शेप का होता है, तो फिर उससे भी हम जो है किसी भी वाटर्स बॉडीज़ की गहराई को हम जो है इजीली हम मेयर कर सकते हैं। तो आई होप दैट मैं समझता आई होप दैट यू विल बी understand my lectures. If any problems, if you facing of any trouble in my lecture, you should be in comments in my box, and inshallah I'm trying to be solve your problem. और I hope आपको मेरे previous lecture भी अच्छे लगे होंगे my dear students। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।